हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जो तुम्हारे भ्राताश्री हैं वो लद्दाख की ट्रिप से वापस आ गए हैं। आज 13 जुलाई है और ये व्लॉग जो है मैं आज ही अपलोड करने वाला हूँ। तो वहाँ पे क्या क्या उसका एक छोटी सी झलक मैं बता देता हूँ। 20 जून को हम अपने नेटिव प्लेस से लद्दाख की तरफ गए थे। शाम को लगभग 10:30 बजे के आसपास वहाँ से निकले थे। इसके बाद धीरे धीरे करके हमने कारगिल में स्टे लिया। इसके बाद में कारगिल से आगे फिर दूसरे दिन जंस्कार गए। इसके बाद में जंस्कार से फिर वापस कारगिल आए। फिर वापस कारगिल से फिर हम ले गए, फिर ले से थून गाँव, ले से फिर हुंडर गए। इसके बाद में हुंडर से फिर जो ताक्षी विलेज है वहाँ पे गए। इसके बाद में फिर हम वापस ले आए। ले क्यों आए वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और इसके बाद में हम पेंगोंग लेक जाने वाले थे लेकिन सब कैंसिल कर दिया। इसके बाद में श्रीनगर है जहाँ पे हमको स्टे बिल्कुल नहीं लेना था, वहाँ पे स्टे ले लिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, कैंपिंग किया, ये किया वो किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि मतलब इतना तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना सारा हो जाएगा। तो बहुत सही लगा, बहुत मज़ा आया। तो धीरे धीरे मैं आपको बता देता हूँ। वैसे जो मेरी जर्नी का जो ट्रेलर है तो वो आपको लगभग संडे को देखने मिलेगा। इस संडे को मैं अपना जो जर्नी का ट्रेलर है वो लॉन्च करूँगा। इसके बाद में हो सकता है मंडे से या फिर लास्ट वेडनेसडे से आपको रेगुलर व्लॉग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और हर व्लॉग लगभग 12 से 15 मिनट का होगा या मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का। उससे ज़्यादा मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तो छोटे एपिसोड्स होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं कवर करने वाला हूँ और बहुत सारे एडवेंचर किए हैं। तो वो आपको देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। और और बैक टू बैक आएंगे। और टाइमिंग भी मैंने फिक्स कर दिया है। हर शाम 4 बजे मेरे एपिसोड आने वाले, बैक टू बैक एपिसोड आएंगे। तो अभी जैसे मैं आज से ही कर सकता था लेकिन क्या है कि अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। और मतलब 12-15 लगभग 30 जून को हम निकले थे। अभी कल 12 जुलाई को हम 1 बजे मतलब 13 जुलाई की 1 बजे सुबह जो 12 बजे के बाद हो जाता है तो पहुँचे हम। रात को 1 बजे आए। तो मैंने सोचा कि अभी क्या है कि जो मेरी भतीजी वो क्या ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो उसको मतलब बेस्ट विशेस देने के लिए जा रहे हैं हम। तो मेरी मदर भी पीछे साथ में बैठी हुई है और 10 हम 3 लोग हैं अभी जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ बातें कर ली जाए तो आपके मन में एक्साइटमेंट पैदा हो कि क्या किया है क्या नहीं किया है। तो कैंपिंग भी की वहाँ पे। तो वहाँ पे कैंपिंग में बहुत सारा मज़ा आया। तो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जहाँ पे हमने कैंपिंग की वहाँ पे गाय बहुत थी, जंगली गाय जैसे बहुत दौड़ी कर रही थी। तो अरुण पूरी रात नहीं सोया। उसको ऐसा लग रहा था कि गाय अचानक से दौड़ पड़े तो उससे बचने के लिए वो फिर लास्ट में जाके गाड़ी में सो गया। और मैंने अपना जो बेड बांधे 1 मिनट और मैंने जो क्या अपना कैंपिंग मतलब कसम खा के रखी थी जो भी होगा तो कैंपिंग तो करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से हम ओढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें ले गया था, मुझे पता था। लेकिन वो क्या एक रास्ते में डिक्की खोली तो वो सब गिर गया था, वो इनको भी पता नहीं था। कल मैंने जब लास्ट में यहाँ से उतरे तब मैंने उनको बताया कि जो और उनके पापा से मैंने वो सब सामान लिया था, 2 गद्दे और बाकी सब चीज़ें ली थी। तो 2-3 मतलब वो ओढ़ने वाले जो होते हैं ब्लैंकेट वगैरह होते तो रास्ते में कहीं मेरे हाथ से गिर गए थे। तो मैंने फिर बातें पता नहीं चलती थी और वहाँ पे सब ठिठुरते रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके लिए गाड़ी बिगड़ती है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, लेकिन जो हमारे लिए मेरी गाड़ी 2 बार बिगड़ भी गई तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा चीज़ रही। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की जैसे अगर हमारी गाड़ी नहीं बिगड़ी होती तो हम लगभग अभी 15-20 दिन तक फंसे रहते हैं। वो क्यों फंसे रहते हैं वो मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगा बाद में कि कैसे क्या हुआ और कैसे मतलब खर्चा भी लगभग मैं आपको उससे कुछ अलग ब्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूँ अनुमानित कितना हुआ। सबसे ज़्यादा अगर आप कोई ट्रिप करते हो तो आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या होता है? सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है आपका ये जो फ्यूल वगैरह होता है। फ्यूल का लगभग मुझे 43,000 के अराउंड हुआ। इसके बाद में टोल का 5,000 टोल हुआ, मतलब 4,500 टोल हुआ। और खाने पीना ये ऐसे तैसे करके लगभग 90,000-95,000 अगर हम पेंगोंग जाते और उससे थोड़ी ज़्यादा करते तो 1 लाख या 110 के आसपास में हो जाता। तो ये सब चीज़ें तो हो गई, बहुत मज़ा आया। मतलब इतनी सारी चीज़ें कि जैसे हम पेंगोंग जा रहे थे तो लगभग ले से निकले। ले 2 बार हम ले गए, 3 बार हम कारगिल गए। और जिस सैनिक रोड की हम प्रशंसा कर रहे थे जो ले टू कारगिल वाला होता, कारगिल टू ले वाला होता, बहुत ज़बरदस्त रोड है। तो आते टाइम उसने भी हमें अपने जो
बहुत सारी प्रॉब्लम हमको फेस हुई वहाँ पे। पत्थर गिर रहे थे, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, हर जगह मतलब न्यूज़ आ रही है। घर वाले भी टेंशन ले रहे हैं कि पानी गिर रहा है, पानी मतलब बाढ़ आ रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कहाँ से वो नंबर लग नहीं रहे बहुत बार। जियो का मेरे पास में पोस्ट पेड था और उनके पास में था, मेरे पास में एयरटेल का पोस्ट पेड था, क्योंकि वहाँ पे प्रीपेड वर्क नहीं करते। प्रीपेड अगर आप मोबाइल ले जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वही काम करता है। एक तो आपका कैमरे का काम करेगा या फिर पेपर वेट का काम करेगा, उससे ज़्यादा वो काम नहीं करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस हुई जो मतलब हम तो अपनी किस्मत लेके पैदा हुए थे ऐसा, मतलब हमें पानी की एक बूंद नसीब नहीं हुई। मतलब पानी की बूंद जहाँ जहाँ से हम निकल रहे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और जहाँ जहाँ भी रुके उस टाइम गुस्सा आ रहा था कि भाई कहाँ क्यों रोक रहे। फिर बाद में पता चल रहा था कि जो जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, जो वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, वो सब चीज़ें इस ट्रिप में सब चीज़ें अप्लाई हो गई। तो वो मैं सब चीज़ें आपको बाद में बताऊँगा। अगर शायद मेरी गाड़ी ख़राब नहीं होती, डीएफ का इश्यू आ गया था, अगर वो ख़राब नहीं होती तो हम पेंगोंग चले जाते हैं। ताक्षी विलेज से सीधा हम पेंगोंग जाने वाले थे, लेकिन गाड़ी ने हिंट दे दिया तक 650 किलोमीटर के बाद में आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी, इसके बाद में आप गाड़ी को मूव नहीं कर पाओगे। फिर हमको मजबूरन ले में जाना पड़ा, क्योंकि महिंद्रा का सर्विस सेंटर ले में है। तो फिर ले में गए, इसके बाद में बहुत सारे जो फ्रेंड्स वगैरह मिले, तो उन्होंने मतलब बहुत सारे मतलब वहाँ पे मिले, तो क्या कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पेंगोंग जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अगर जा पाते हो तो हमको कॉल करना। वहाँ से होटल से बहुत सारे फ्रेंड बन गए हमारे, तो वो बोले कि आप अगर जा रहे हो तो हमको बताना अगर रास्ते खुले। तो फिर हम गए, फिर पुलिस वालों ने कहा कहाँ जा रहे हो? मरने ही? तो हमने कहा नहीं मरने नहीं जा रहा, हम तो जिंदा आए हैं। तो क्या नहीं मत जाओ, 2-3 गाड़ियाँ थी वो मतलब गुम गई है, आप मत जाइए करके। तो हमने उनकी बात मानी, मतलब 50 किलोमीटर आगे गए, वापस यू टर्न लेके फिर हम कारगिल की तरफ गए। कारगिल जाते जाते तो बहुत सारी चीज़ें फेस की, बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर के मतलब रात का टाइम होता तो फिर ठोक ही देता कोई भी गाड़ी। तो मतलब हमको देखो हमारे साथ में जो हुआ अच्छा ही हुआ, लेकिन आप जब पूरे बहुत सारे लोग मतलब इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक वगैरह पे डीएम कर रहे हैं कि आप कब वीडियो पोस्ट करने वाले, तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, सब इधर उधर हो रखा है। तो सबको पहले तो उसको एकदम बराबर से जमाना पड़ेगा, इसके बाद में आपको जो भी होगा दिखाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। और कुछ चीज़ें छूट भी गई, नहीं छूटा ऐसा नहीं, क्योंकि आप कितना भी कर लो कुछ ना कुछ तो पीछे छूट ही जाने वाला है। और सफ़र होता है तो ऐसे ही होता है, जैसे हम पहले शुरू में हम जैसे निकलते हैं तो हम एक को लेके निकलते हैं, एक से एक जुड़ता जाता है। जैसे मैं अकेला घर से निकला तो फिर मैंने प्रकाश को जोड़ा, फिर हम दोनों निकले तो फिर अरुण को जोड़ा, फिर ऐसे करते हम ग्रुप होते जाता है। लेकिन जब एंडिंग का टाइम होता है तब एक एक करके छूटता जाता है और लास्ट में आप अकेले ही घर पे पहुँचते हो। तो ट्रिप्स होती है वो यही चीज़ें होती है कि भाई आप मज़े भी लेते हो, फिर लास्ट में आपको दुख भी होता है कि ये क्यों ख़त्म हो गई। तो जब ट्रिप करते हो तो कब खत्म होगी, बहुत बार ऐसा भी होता है, क्योंकि ऐसी सब चीज़ें हो जाती है, लैंडस्लाइड वगैरह या कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, तो ऐसा मन में हो जाता है कि क्या करें। लेकिन धीरे धीरे आप सब चीज़ों के लिए यूज्ड हो जाते हो। घर वाले भी टेंशन करने थे कि क्या है, कहाँ फंस गए, क्योंकि न्यूज़ आ रही थी और टीवी में तो बहुत सारी न्यूज़ें चल रही, ऐसा हुआ वैसा हुआ, गाड़ी डूब गई, ये हो गया। तो ठीक है, अब जो भी है। और जहाँ से हम निकले वहाँ से हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब में भी बहुत पानी भरा हुआ, लेकिन हम तो अपने तिगड़म लगा के जैसे तैसे करके निकल ही गए वहाँ से। तो 2 बार गाड़ी मेरी बिगड़ी थी वहाँ पे। एक बार तो कुछ फ्यूल बम का इश्यू हुआ था और एक बार डीएफ का इश्यू था। दोनों बार मतलब गाड़ी भगवान ने जानबूझ के बिगाड़ी, वही पता नहीं अब। तो दोनों बार वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल ही रही। गाड़ी बिगड़ना मतलब एक तो ब्लॉगिंग आप जब करते हो, वीडियो बनाते हो, मतलब कुछ भी आप यूट्यूब पे डालते हो, तो बिगड़ना लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो अच्छा रहा मेरे लिए तो। और लेकिन जो असल में जो बिगड़ा वो भी मेरे लिए अच्छा रहा, क्योंकि उससे मुझे फ़ायदा ही हुआ है। क्योंकि अगर नहीं बिगड़ती तो बहुत सारी चीज़ें हो पाती, वो सब आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। और एक दिन मैंने ब्लॉग डाला था, पत्थर गिर रहे, ये गिर रहे, कोई भाई साहब मतलब शॉर्ट डाला था, तो एक भाई साहब बोल रहे थे कि आप अमिताभ बच्चन मत हो, हमें क्या लेना देना है। तो भाई मैं न्यूज़ देता हूँ, जैसे मुझे अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं कुछ बोलता हूँ तो अगर किसी एक के भी वो काम आ गए, किसी एक ने भी अपने मन में ले लिया तो उसके लिए तो अच्छा है। आप नहीं गए तो क्या, कोई और गया तो उसके लिए काम आ जाएगी। तो बहुत सारे लोग भी पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे डीएम कर करके कि या फेसबुक वगैरह पे कि सर हम जाए नहीं जाए, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो बहुतों को मैंने मना कर दिया, आप बताइए करके, अभी तो कोई मतलब वाली बात नहीं, आप लेह में खाली घूम सकते हो, इसके बाद में फंसे रहोगे फालतू में। तो सबसे बड़ा एडवेंचर तो श्रीनगर से जम्मू जाना रहा, पूरा एक दिन निकाल दिया 250 किलोमीटर में। और सबसे आज तक का सबसे बेटा बेल्ट बांधो, आज तक का सबसे घटिया से घटिया रोड जो था वो श्रीनगर से जम्मू का था। तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हुई।
जितना मेरा जंस्कार वैली में ऑफ रोड नहीं हुआ उतना श्रीनगर से जम्मू में हो गया, ओवर डोज हो गया ऑफ रोडिंग का। तो ठीक है ना। तो रेगुलर आप इतना याद रखिए कि आपको संडे के दिन जो है मैं ट्रेलर डालने वाला, इसके बाद में मंडे से या फिर लास्ट से लास्ट आपको वेडनेसडे से जो रेगुलर जो इस टाइप के जो ब्लॉग हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, ठीक है। और बहुत सारी मस्ती हमने की है, बहुत सारी चीज़ें की एक, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि जो ऑफ द कैमरा ही हम बता पाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो फ्रेंड्स वगैरह जाते हैं तो ऑफ द कैमरा बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो अगर वो ऑफ द कैमरा में आपको सब चीज़ें बताने लग गया तो मैं एक ही दिन में नंबर 1 यूट्यूबर बन जाऊँगा। क्योंकि क्या है कि हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं, हमारा काम ही अलग है पूरा तीनों का मिलके, तो मज़ा आ जाता है। मतलब वो सब चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें हम छुपा के रखनी पड़ती, बहुत सारी चीज़ें हम दिखा पाते हैं। तो ये दोनों थे, तो अभी कैमरा के साथ में यूज टू नहीं हुए पूरे। तो धीरे धीरे हर कोई कैमरा के प्रति यूज टू हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, ये ऐसा तैसा करके। तो अभी सिंसियर बने बैठे, लेकिन इसको भी मुंहफट बना देंगे, समझ गए ना। तो थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी मस्ती आगे के ब्लॉग्स में देखने को मिलेगी। हो सकता है हम तीनों की वापस से मतलब कोई नई ट्रिप हो, तो अच्छी ट्रिप हो तो मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो अभी तक के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जय श्री राम डॉट। और दूसरी एक चीज़ बता, तो इससे पहले मेरे क्या 2 ब्लॉग बाकी हैं, पड़े हुए थे वो मैंने तो, लेकिन वो अपलोड नहीं हुए, तो वो आने वाले हैं। जो मेरे साथ में फ्रॉड हुआ वो आएगा, और एक दूसरा एक था वो जो मेरे टीचर हैं, जो मेरे सबसे पसंदीदा टीचर हैं, तो उनका क्या है कि रिटायरमेंट का था, तो वो ब्लॉग भी आना, रिटायरमेंट सेरेमनी वाला है वो, तो वो भी आ जाएगा आजकल में। तो वो भी देखिए, वो भी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इस बार हमने जर्नी वडोदरा से स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि वहाँ पहले हम गए थे, इसके बाद में वहाँ से फिर हमने जर्नी, मेरे नेटिव प्लेस है जो मेरा 300 किलोमीटर दूर है वडोदरा से, तो वहाँ से फिर हमने स्टार्ट की थी अपनी जो लद्दाख के लिए जर्नी। क्योंकि वहाँ पे जो सर की रिटायरमेंट सेरेमनी थी उसमें पार्टिसिपेट करना था। इसके बाद वहाँ से निकल गए फिर हम, और सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें की। तो ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए पीस, बाय बाय।